फ्रेंड, दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं अब आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आया है चिकन और बना रही हूँ अभी चिकन। देखिए रखा हुआ है। अब जा रही हूँ धुल धाल के खाना बनाने। तो 1 घंटा तो लग जाएंगे, तो रोटी या चिकन बनाऊँगी। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज है फ्राइडे, संडे को मेरा बेटा चला जाएगा, तो मैंने सोची कि चलो बना के खिला देते हैं। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और वाच करते रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद मैं चिकन बना रही हूँ। तो इसमें मैंने तेज़पत्ता, खरा मिर्चा डाल दी हूँ और अच्छी तरह से मैंने चिकन को धुल लिया था। पहले तो मैं 1 घंटा के लिए, 1 घंटा नहीं आधा घंटा के लिए गर्म पानी में डाल के छोड़ दी थी। धुलने के बाद कि अच्छी तरह से इसकी जितनी गंदगी वगैरह हो तो निकल जाए। और देखिए भूंज गया था, तो मैंने टमाटर और प्याज भी डाल दी हूँ। अब धीमे धीमे आंच पर ये फ्राई होते रहेंगे। अब उसके बाद जब पक जाएगा थोड़ा तो फिर इसमें मैं मसाला थोड़ा ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा हल्का सा ये भूंज गया था, प्याज वगैरह अच्छी तरह से गल गई थी। तो जब बच्चे आते हैं तो कुछ ना कुछ लगता है कि बनाते रहो, तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ बना ही रही थी। तो कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ कोई दिन निकल जा रहा था, कोई दिन निकल जा रहा था। जब उनकी पापा की तबीयत ख़राब हुई थी यानी हस्बैंड के, तो उसी समय वो आया था काम कर उनको देखने उखने के लिए, डॉक्टर से दिखलवाने के लिए। अब वो जाने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो बनवा देते हैं। और ये मीशो से उसी समय पार्सल आया था, तो मैंने बेटे से कहा कि चलो खोल के ओपन करो, देखती हूँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। ये मैं मंगवाई थी जहाँ पर वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, तो सोचते हैं कि चलो इस तरह से रख दिया जाए तो अच्छा लगता है देखने में। लेकिन मेरे पास इस तरह से था, तो मैंने सोचा कि नहीं अब इसको हटा देते। मुझे कोई ख़ास समझ में नहीं आया था, तो मैं इसके बदला कुछ दूसरा मंगवा लूँगी। लेकिन ये मुझे इतना, इसको मैं रिटर्न के लिए रख देती हूँ। तो मैं सोची चलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर देते हैं और देखते हैं। तो इस तरह से मेरा प्लांट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो रिटर्न ही कर देते हैं। और यहाँ से अपने लोकल मार्केट से देख के कुछ अच्छा सा और ख़रीद लेंगे। तो वही बेटा आया था, तो उसी के लिए मैं चिकन बना रही थी। और उसी दिन यानी ये फ्राइडे वाला दिन है, तो उसी दिन जिस दिन चिकन बना रही थी, फ्राइडे वाला ही दिन। तो उस दिन क्योंकि अभी तक मेरा चिकन बना नहीं, कभी बृहस्पति तो कभी अक्षय तृतीया हो जा रहा था, कभी इनकी वजह से, मैं हस्बैंड की वजह से बना नहीं पा रही थी। तो ये आया था क्या जियो प्लांट वाले जो थे वो लगाने के लिए, वाईफाई जियो का ही। मेरे यहाँ तो पहले भी वाईफाई लगा हुआ था, पर यह बार जियो वाला ही मैं लगवा रही हूँ। तो जियो प्लांट लग गया था और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो लिया नहीं था, खाने पीने का कुछ भी नहीं। ये नेक्स्ट दिन का वीडियो का है। तो इसमें मैं इस पानी को रात में मैंने डाल दिया था। इसमें सौंफ डाले हैं, नींबू डाले हैं और पुदीना डाले हैं। तो ये पानी मैंने रख दिया था, रात भर रख दिए थे। तो इसका अर्क निकल चुकी है। तो मैं आई थी घूम घाम के, नहीं टहल के आई थी, तो फिर मैंने इसको पीने जा रही थी। और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब पे भी देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देख रही हूँ। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है, खाना पी लेना चाहिए था। तो मैंने सुबह में इसको मैं पी रही हूँ। तो उसके बाद 1 घंटा तक कुछ भी पीने को मना किया गया था, 1 घंटा या आधा घंटा तक। तो अभी तो चाय वगैरह नहीं बनेगी, तब सबसे पहले मैं इसको पी लेती हूँ। और सही बात, मैं जब पी थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। लग नहीं रहा था कि मैं पानी पी रही हूँ, ऐसा लग रहा था। काफ़ी अच्छा टेस्ट वगैरह लग रहा था। तो थोड़ा सुकून से बैठ के मैं इस कमरे में पी लेती हूँ। और पीने के बाद मुझे इसकी जो अरक पानी की थी, काफ़ी मुझे अच्छा इसका टेस्ट वगैरह लगा था। अब मैं इसको डेली अपने यहाँ लेती हूँ। अब अच्छा मुझे लग रहा है जैसे कि मुझे खूब गैस वगैरह निकल रही थी। तो मैं थोड़ा देर बैठ गई थी और देखिए उधर सारा सामान वगैरह मैं मंगवाई थी। तो बस ये नेक्स्ट दिन में यही सब मैं काम कर रही थी। सुबह साफ सफाई थोड़ा सा हो रहा था, जैसे क्लीनिंग वगैरह का काम। तो ऐसा लगता ना है कि जब थोड़ा सा काम नहीं, जो लाइव वगैरह नहीं कर रहे हो, तो ये सब काम कर देना चाहिए। तो इस दिन मैंने लाइव वगैरह नहीं किया। तो मैं सोची कि चलो साथ में ये सब जो थोड़े वो जो काम मेरा पेंडिंग में रह जाता है, अभी करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि हर इंसान होता है अभी ये काम कर लेते हैं, अभी काम कर लेते हैं।
लेकिन वो काम होता नहीं है। आज बहुत दिन से ये बर्नी है इसी डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि अब तो इसका बर्नी को मैं हटा देती हूँ और इसमें अचार डाल के देती हूँ। इसको साफ उफ करके फिर मैं इसको रख दूँगी। तो ये मेरे 2 साल पहले के अचार है, तो मैं अचार पिछली बार भी नहीं डाली थी, उसके पहले वाले हैं का, क्योंकि अब हमारे यहाँ कोई अचार वगैरह खाता नहीं है। पहले जितना उठता था अब नहीं उठता है, क्योंकि अब के शुगर BP होता है तो नहीं उठती और अचार अब ज़्यादा खाया नहीं जाता। पहले तो दाल चावल के साथ अचार रख दो, बस उसी के साथ खाना खा लेते थे। तो मैंने थोड़ा सा डाइनिंग टेबल साफ भी किया था। अब देखिए कि मिर्चा का अचार भी ख़त्म हो गया है, तो उसको भी भर देती हूँ। यही थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे जो काम होते हैं पेंडिंग पड़ जाती है, और इसको भी करने में हम लोग को आलस कभी कभी हो जाता है। जैसे मेरे दोपहर में क्या होता है ना कि मेरा मन नहीं होता है काम करने का, और ये सब मैं काम कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग में ही, और मेरा मॉर्निंग में और शाम से ही मेरा हाथ पर चलता है, और दोपहर की एनर्जी लेवल मेरी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि आलस मुझे हो जाता है। नाश्ता वगैरह करो तो मेरा शरीर चलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे आलस होने लगती है। बस मोबाइल लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, बस खाना पीना जो होता है वही करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है तो करना ही पड़ता है, तो उसमें भी करती हूँ। अधिकतर मेरा देखिएगा मॉर्निंग और सुबह का ही ब्लॉग होती है, शाम का दोपहर में बहुत कम मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मोबाइल देखते हैं, लोगों का वीडियो वगैरह देखना होता है, लाइव जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो ये सब में टाइम भी लग जाते हैं। ये सब चीज़ के लिए भी समय निकालना पड़ता है, देना पड़ता है। और घर में जो थोड़ा बहुत दोपहर का जो काम होता है, जैसे कपड़ा रहना फोल्ड करना, ये सब भी काम मैं करते रहती हूँ। और जब से तो ये गर्मी शुरू होती है, बोतल वाला झंझट है ना, मुझे बहुत गंदा लगता है। सब लोग क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पर बोतल लाते हैं छोड़ देते हैं। अब मेरे यहाँ अधिकतर यही होता ना है, कुछ भी करो डाइनिंग टेबल ला के रख दो, जैसे कि एक वहाँ पे गृहस्थी बन जाती है, तो बस वहीं पे ला के छोड़ देते। अब मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं भी करती हूँ लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी देखती हूँ तो खुद को बहुत गुस्सा आता है। तो ये सारे कपड़े मैंने फ्राइडे वाले दिन धुले थे, तो वही मैं तय कर रही थी। तो उसी दिन फ्राइडे वाले दिन मेरी जेठानी की लड़की आई हुई थी, तो ये सब कपड़ा वगैरह मुझे दे के गई थी। उसके देवर के जब शादी हुआ था, तो उसी जनवरी में हुआ था शादी, जनवरी में नहीं सर मार्च में हुआ था, हाँ फरवरी या मार्च में हुआ था शादी। तो उसे वही आई हुई थी, तो यही साड़ी वगैरह दी थी। तो चलिए देखिए आप लोग भी कि देखिए किस तरह की साड़ियाँ हैं। आजकल तो साड़ी पहनने का टाइम ही नहीं मिलता है। चलो अब रख देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है। तो चूड़ी बिंदी था, पैसा था, तो पैसा मैं निकाल ली हूँ, और ये सब सारा सामान अब रख देंगे। फिर हस्बैंड के लिए भी शर्ट पैंट लेके आए हुए थे। अब जब मेरा बेटा हो गया था शादी में, तो उसको भी दिया गया था शर्ट पैंट वगैरह। और ये सब मैं सामान मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से, तो इसी तरह से रखा हुआ था इसी भगवान में टब में। तो इसको भी अरेंज करना है। तो देखिए क्या क्या मैंने मंगवाया था। तो पहले तो मैं साबुन निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि साबुन ख़त्म हो गया था, तो मैं निकाल दी हूँ और सारा सामान मैं अभी रख देती हूँ, फिर बाद में मैं इसको खोल लूँगी। और इधर जो थोड़ा बहुत जो फैला हुआ सामान था, तो मैं सोची कि पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सामान रहता है गंदा, काफ़ी दिनों से हो रहा है, रखा जाता है और बहुत दिनों से गंदा है। बहुत ज़्यादा सीलन की वजह से यहाँ बहुत गंदगी होती है, तो महीना में एक बार मैं इसको क्लीन भी करती रहती हूँ। काफ़ी गंदा निकल जाता है, यहाँ से मैं झाड़ती रहती हूँ, निकलता ही रहता है। तो हम चाहे जितना भी क्लीन कर ले, पर गंदगी निकल आती है, क्योंकि सीलन वाला घर है, तो आप पपड़ी अपने आप निकलने लगता है। बहुत जल्दी सोच रही हूँ कब इसका भी काम करूँ, तो समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिमाग बहुत कुछ चलते रहता है। और साबुन जो वगैरह मंगवाए थे, तो उसी को इसमें अरेंज करके रख देते हैं। घर के में अनगिनत काम भी होते हैं, जिसके हम लोग के अलावा कोई नहीं समझ सकता है कि हम लोग कितना काम करते हैं। हम लोग के यूट्यूब के साथ साथ घर को भी संभालना होता है, बाहर का भी संभालना होता है। एक औरत क्या क्या करे समझ में नहीं आती है, पर हम लोग को समझने वाला कोई नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं मोबाइल लेके बैठी रहती हूँ। और ये सारे कपड़े को मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अपना इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करूँगी। और देखिए बेटा हमारा चाय लेके आ गया है बना के। मैं इसको बोली थी कि चाय लेके आ जाओ, और फिर मिलते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।